वाणी बोलिए मन का पाखोय औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जय श्री राम मित्रों सखाओं सभी को राम राम, जय सीताराम। क्या बात है। ये जो कविता थी, दोहा था कबीर जी का, सबने सुना। आपको बताएं बोलने की कला, आज के विचार बोलने की कला। विचार क्या है? जुबान, जो बात होती है, जुबानें होती हैं, जुबान से कही हुई बात बहुत घाव करती है, बहुत बड़ा घाव करती है। ना तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, किसी भी चीज़ को वो मिटा नहीं सकती। जुबान वो ताकत होती है। जुबान से एक वर्ड बोला गया, वो वर्ड कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होके आप पर ही आता है। आपके बोले गए वाक्य, आपके बोले गए शब्द वायुमंडल में जाते हैं। ये बोलने का सिद्धांत है। वायुमंडल में जाते हैं, जब लौट करके आते हैं तो आपको ही लगते हैं, और वो चीज़ आपको ही भोगनी पड़ती है। इसीलिए किसी को बुरा कहता है, कोई किसी को बुरा कह रहा है तो वो किसी को बुरा नहीं कह रहा, वो खुद को बुरा कह रहा है। जब वो वर्ड बोला गया लौट कर आएगा, क्योंकि न्यूटन के 3 नियम हैं। क्रिया तीसरा लॉ है, न्यूटन ने तीसरा नियम दिया, क्रिया प्रक्रिया का नियम। जो क्रिया आप करेंगे उसकी प्रक्रिया होगी, उसके विपरीत क्रिया होगी, रिवर्सिंग पॉइंट। तो यही है कि जो आप बोलते हैं वो रिवर्स होके लौटता है। इसीलिए कभी कि मुखार बिंदु से अच्छे शब्द बोलने की आदत डालें। अच्छे वर्ड निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी। अच्छी बातें निकलेंगी कैसे? जब अच्छी बातों को आप सुनेंगे, ईयर्स में अच्छी बातें जाएंगी, अच्छे लोगों को सुनेंगे, तभी आप अच्छे वाक्य को निकाल पाएंगे। अच्छे गीत संगीत को सुनना, ये भी प्रेम को बढ़ाता है, क्योंकि संगीत भी प्रेम का रूप है। संगीत सुनने से भी बड़ा प्रेम अवतरित होता है, संगीत भी प्रेम है। इसीलिए जब अच्छी बातें आप सुनते हैं, भावुकता से सुनते हैं, तो वही वर्ड बनते हैं, वही शब्द बनते हैं, और वो शब्द पिरो करके आप समाज में बोलते हैं। बहुत कम बोलना है मित्रों, बहुत कम बोलना है। ये जुबान तलवार से भी कई ज़्यादा घातक साबित होती है। ये जुबान बहुत ही घातक है, बोलना ही नहीं है, कुछ चुप रहिए। रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी को कहा गया है, जिनका शत्रुघ्न जी का नाम ले लीजिए, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्न जी का नाम ले लीजिए, आपके शत्रु समाप्त हो गए। क्या बात है। क्योंकि शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं, शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं। इसीलिए अपने अभी पुरानी बात ध्यान आई तो अपने शत्रुघ्न जी क्या कहते हैं, अरे भाई खामोश। चलिए उनका डायलॉग हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन खामोश रहने से आपके बहुत से जो लोगों को घाव, आपके शब्द घाव देते हैं, वर्ड बहुत बड़ा घाव चीरा दे सकते हैं। और वो बोला गया शब्द न जाने कितना कठोर किसी के दिल में लग जाए, और क्या से क्या हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर जी ने इतनी प्यारी लाइन गाई कि ऐसी वाणी बोली मन का पाखोय औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है, बहुत ही बड़ी गहराई है। किसी को बुरा न लगे ऐसा वर्ड नहीं कहना है, बोलना नहीं है। इसीलिए पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग मौन व्रत रहा करते थे। मौन व्रत की बहुत बड़ी ताकत होती है। अब कौन मौन व्रत रहे, किसके पास टाइम है मौन व्रत? अरे बाप रे बाप, ये सारे व्रतों में कठिन व्रत है,
कोई मौन नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता, बोलेगा कुछ न कुछ बोलेगा। मौन नहीं रह सकता कोई। मौन व्रत 12 घंटा के लिए, 24 घंटा के लिए मौन नहीं रह सकता, साइलेंट नहीं रह सकता, बोलेगा ही बोलेगा। यह नहीं बोलेगा तो टाइप करेगा, मोबाइल में चैटिंग में टाइप करेगा, लेकिन बोलेगा। इसी को बोलते हैं मौन रहने से बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है। कम बोलना है, बहुत कम बोलना है, किसी को आहत ना हो, किसी को दुखित ना हो, किसी का दिल ना दुखे आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, आपके वचनों से। क्योंकि वचन आपके कर्म से तो थोड़ा बड़ा हो गया तो आदमी माफ कर देगा, कोई बात नहीं, हो गया, गलती है, इंसान ही करता है, ऐसा कह के आदमी माफ कर देगा। लेकिन वचन अगर लग गया तो वो वचन नहीं माफ कर सकता। मुख से निकला वाक्य लौट कर नहीं आ सकता। किसी के दिल में लग गई बात वो लौट करके नहीं आ सकती। मित्रों, सखाओं, इसलिए बहुत कम बोलना है। आज का विचार यही था, और वे विचार आते रहते हैं, इस पर वीडियो बनाते हैं। हो सकता है विचार किसी को भी काम आ जाए, और ये विचार किसी के भी माइंड को थोड़ा सा भी काम आ जाए, मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जय श्री राम मित्रों, जय जय सीता राम।